और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली में सीबीआई रेड पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अपने प्रधान सचिव के खिलाफ तय सीमा से ज्यादा शराब रखने का केस दर्ज होने के बाद अब दिल्ली सरकार सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार उस सीबीआई अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी जिसने राजेंद्र कुमार के खिलाफ तय सीमा से ज्यादा शराब रखने का मामला दर्ज किया था। तो बड़ी खबर, ये पूरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब इस विवाद ने एक नया मोड़ यहां पर ले लिया है। दिल्ली सरकार भी अब इस तैयारी में है कि जिस अधिकारी ने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, केस दर्ज किया, अब उनके खिलाफ दिल्ली सरकार एफआईआर करेगी। और इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। एक क्रिकेट का कॉमनवेल्थ लगभग 15-16 वर्षों से चल रहा है, जिसमें देश के माननीय वित्त मंत्री जी की सीधी सीधी भूमिका है। जब जब दिल्ली सरकार ने या किसी भी व्यक्ति ने इस घोटाले को उजागर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, केंद्र की सरकार ने तुरंत प्रतिरोध किया है। पिछली बार भी जब हमने डीडीसी के घोटाले पर अपनी आपत्तियां शुरू की थी एसीबी में, तो उस समय जबरन अर्धसैन्य बलों को एसीबी में घुसाकर असंवैधानिक तरीके से एसीबी पर कब्जा कर लिया गया। इस बार भी जब एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पर कार्रवाई प्रारंभ की, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री के चैम्बर में सीबीआई को घुसा दिया गया और मुख्यमंत्री की दैनंदिन डायरी, आवक जावक रजिस्टर जैसे मुख्य जो काम है, जिनका कोई मतलब नहीं था तथाकथित घोटाले से जिसके लिए वो कह रहे थे, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। 1983 के विश्व कप के विजेता खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री कीर्ति आजाद ने लगातार इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं और खेल प्राधिकरणों में जो भ्रष्टाचार है, उसकी ये पहली कड़ी आज आम आदमी पार्टी आपके सामने लाने जा रही है। इसकी अगली भी कड़ी आएंगी, लेकिन आज पहली कड़ी साक्ष्यवार, बिंदुवार कि किस तरह सैकड़ों करोड़ों का घोटाला, हेरा फेरी, फर्जी कंपनियों के माध्यम से 14 कंपनियां बनाकर अपने मित्रों, अपने संबंधियों को इन्वॉल्व करके साइफनिंग की गई है, जिस पर अलग अलग समितियों ने लगातार आपत्ति दर्ज कराई है। वो आपको आज हम फैक्टवार बार बार बताएंगे। 1989 से लेकर 2013 तक अध्यक्ष के रूप में और 1 वर्ष मुख्य संरक्षक के रूप में अरुण जेटली जी ने 15 वर्ष इस डीडीसीए का जो दोहन किया है, और आज दुर्भाग्य से वे कंपनियों के ही विभाग को देखते हैं। इसलिए उनके रहते किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर कर पाएंगे, ये बहुत असंभव बात है। तो आज आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय पर रेड हो या एसीबी पर कब्जा हो, इस सब के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा डीडीसीए में अपने कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार और अपने प्रश्न में कराए गए भ्रष्टाचार को उजागर ना होने देने की मूल मंशा है। मैं अपने पार्टी के दूसरे साथी राघव चड्ढा से अनुरोध करूंगा कि वे बिंदुवार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सैकड़ों करोड़ों का हेराफेरी, सैकड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की सदारत में, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता और संरक्षक में पिछले 15 वर्षों में हुआ है। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहे हैं, उनसे ये चीजें साफ हो जाती हैं कि किस प्रकार से अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में पिछले 15 सालों में डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ, और वो सारे तथ्य आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। किस प्रकार से सिलेक्शन में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशंस हैं, बिलों में फर्जीवाड़ा है, पैसे की लेन देन में फर्जीवाड़ा है, वो सारे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। ये तमाम रिपोर्टें, चाहे वो एसएफआईओ की रिपोर्ट हो, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हो, जब इसकी एक दिल्ली सरकार द्वारा कमीशन ने इसकी जांच करी और एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट और उस कमिटी के अध्यक्ष हमारे दिल्ली सरकार के अफसर श्री चेतन सांगी, जब उन्होंने नवंबर में यह रिपोर्ट पेश करी, दिसंबर में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे, तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई और रेड कर डीडीसीए की फाइलें की छानबीन करी गई, जिसमें तमाम तथ्य और आगे क्या कदम मुख्यमंत्री जी उठाना जाने वाले थे
वो सब चीजें लिखी हुई थी। तो अब मैं एक एक करके आपको सारे तथ्य देता हूं। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.